Good morning student, 12th class physics. Yesterday we discussed about LCR series circuit. Today we are going to discuss about the derivation of this part. And देखो कल हमने यहाँ तक वोल्टेज जो डायग्राम था उस वहाँ तक डिस्कस किया था और हमने ये पॉइंट भी पढ़ा था कि अगर VL बड़ा है VC से तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, बट ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि VL की इसकी डायरेक्शन इधर ही हो, इसकी डायरेक्शन इधर भी आ जाएगी। कब? जब VC बड़ा आ जाएगा किससे? VL से। VC किससे बढ़ाएगा? VL से बढ़ाएगा तो इसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी? नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो वोल्टेज डायग्राम के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा वो देखो। वोल्टेज डायग्राम में क्या क्या किया था हमने? जो फाई क्या है यहाँ पे? फेज डिफरेंस। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। ओके, आई कितना, ई कितना रखना? ई नोट साइन ओमेगा टी। और आई क्या आएगा? आई नोट साइन ओमेगा टी। मैं बात कर रही हूं जब VL VC से बड़ा है, तो इस केस में क्या आ जाएगा? आई कहां चलता है? पीछे की तरफ, तो इसमें से पाई बाय 2 फाई क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही जब VC बड़ा हो जाएगा तो ये फाई नीचे बन जाएगा। तो इस केस में क्या आएगा? I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये कब की बात है? जब VC बड़ा है किससे? VL से। तो यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो क्या आएगा? प्लस माइनस। I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने हैं अच्छे से। ठीक है, फिर हम इसके अंदर दो टाइप के सर्किट पढ़ेंगे, एक है इंडक्टिव सर्किट और एक है कैपेसिटिव सर्किट। इसको मैं इरेज कर लूं। तो इंडक्टिव सर्किट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इंडक्टिव सर्किट के अंदर देखो किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में हमने पढ़ा कि जब फाई क्या है? पॉजिटिव। फाई क्या है? पॉजिटिव। फाई पॉजिटिव मतलब VL बड़ा है VC से, तो उस केस के अंदर XL किससे बढ़ाएगा? XC से। जब XL XC से बड़ा है तो VL भी किससे बढ़ा जाएगा? VC से। कौन से सर्किट में? इंडक्टिव सर्किट में। फिर दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे कि फाई क्या आएगा? नेगेटिव। फाई नेगेटिव आएगा तो XC किससे बढ़ाएगा? XL से। XC XL से बढ़ाएगा तो VC भी किससे बढ़ाएगा? VL से। समझ आया? ये पॉइंट नोट करने हैं। कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो फाई हम लेके चल रहे हैं, फाई मतलब फेज डिफरेंस, अगर वो पॉजिटिव है तो XL बढ़ाएगा XC से और VL बढ़ाएगा VC से। अगर फाई यानी फेज डिफरेंस नेगेटिव है तो XC बढ़ाएगा XL से और VC बढ़ाएगा VL से। ठीक है, ऐसे हम रिलेशन करते हैं ना कि VL किसके इक्वल है? देखो इधर देखा था हमने, VL किसके इक्वल होता है? I XL के, और VC किसके इक्वल होता है? I XC के। ठीक है, तो यहीं से ये रिलेशन निकला। समझ आया यहाँ तक? क्लियर कि हम दो सर्किट पढ़ते हैं, एक इंडक्टिव सर्किट और एक कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं इसी का डायग्राम। हाँ जी, नेक्स्ट देखो इसी सर्किट के बेस पे ये पॉइंट इरेज कर रही हूं मैं। इसी का एक और डायग्राम बना देना है। अब ये क्या था? पॉइंट बेस सबका। अब जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर, अगर हम R से डिवाइड कर दे, ऐसे वैल्यू जैसे हम ओम्स लॉ में निकालते थे, तो इधर देखो ये क्या है? फाई जो कि क्या है? फेज डिफरेंस। ये क्या था? R। ये क्या है? VL माइनस VC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? XL माइनस XC। क्या आया? XL माइनस XC। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालो इसका हाइपोटेन्यूज। तो ये जो निकलेगा निकालो, क्या आया? इसको नाम दे देते हैं हम ABO। तो OA स्फीयर किसके इक्वल होता है? OB स्फीयर प्लस AB स्फीयर। OB यानी R स्फीयर
स्क्वायर। तो रिजल्टेंट क्या निकल गया अपना इधर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और इसका अंडर। और इसको क्या बोलते हैं हम, इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, देखो क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, जो कि किसकी इक्वल है अपना आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर। ये क्या निकल गया अपना इम्पीडेंस जेड। क्या होता है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस होता है टोटल अपोजिशन टू द सर्किट, कि सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब करंट की वैल्यू को कम कर रहा है। ठीक है, इम्पीडेंस क्या होता है, टोटल अपोजिशन टू द सर्किट, सर्किट के अंदर करंट को क्या करना, कम करना, वो क्या होता है इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। क्या वैल्यू आई इम्पीडेंस की, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर। ठीक है, अब हम करते हैं, अगर हमें क्या करना है, देखो एक्सएल किसके इक्वल होता है, वैल्यू पुट करो इधर। अब इस डायग्राम को मैं इरेज कर देती हूँ, ये माइंड में रखना। देखो तुम्हें पता है डेरिवेटिव क्या था, एक्सएल इंडक्टर का केस में किसके इक्वल होता है, एल ओमेगा, और एक्ससी किसके इक्वल होता है, 1/ओमेगा/c। क्या था ना, जब हम अलग अलग डेरिवेशन निकाल रहे थे, तो एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, एक्ससी की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो निकालो जेड इम्पीडेंस। जेड किसके इक्वल आएगा, आर स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्सएल की जगह ओमेगा एल का स्क्वायर, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा/c का होल स्क्वायर और इस सारे का क्या है अंडर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जो जेड है, जेड की वैल्यू मिनिमम कब होएगी, कब होएगी जेड की वैल्यू मिनिमम, जब हम इस टर्म को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। क्या था जेड, इम्पीडेंस, या एक फैमिली है ये एक टाइप से, जहां पे एलसीआर तीनों को क्या करते हैं हम, कंबाइन करते हैं, यही है ना आर एल सी, तीनों को क्या किया, कंबाइन। तो ये क्या है, एक टाइप से फैमिली है जहां पे 3 लोग इकट्ठे रहते हैं, एल सी आर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कब होगी, जेड किसके इक्वल होएगा, यहां से ई नोट डिवाइडेड बाय आई नोट। ठीक है, अगर हम यहां से निकालते हैं किसकी वैल्यू, आई नोट की वैल्यू, तो ई नोट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, निकल गया। और इसकी वैल्यू मिनिमम कब होएगी, देखो जेड की वैल्यू मिनिमम कब होएगी, जब ये 0 के इक्वल होएगा, या फिर बोलो तो ये वाली टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। इस वाले डायग्राम को मैं इरेज कर रही हूं ऊपर से। देखो कब होएगी इसकी मिनिमम वैल्यू जेड की, मिनिमम वैल्यू जेड की कब होएगी, जब एक्सएल माइनस एक्ससी किसके इक्वल है, 0 के, मतलब एक्सएल किसके इक्वल आ गया, एक्ससी के। एक्सएल एक्ससी के इक्वल आया तो मतलब ये टर्म भी आपस में इक्वल होगी, ओमेगा एल किसके इक्वल आया, 1/ओमेगा/c। ओमेगा इधर क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ओमेगा की वैल्यू निकाली तो 1/√LC। ओमेगा क्या थी, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की दूसरी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। f की वैल्यू निकाली मैंने, ये 2π इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो 2π√LC। ये क्या निकल गई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कहाँ पे, मिनिमम जेड पे, जेड मतलब इम्पीडेंस, समझ आया। ये क्या निकली अपनी, फॉर मिनिमम नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। जब जेड की वैल्यू मिनिमम है, इम्पीडेंस कम है, तो उस कंडीशन में जो करंट इस सर्किट के अंदर जाएगा वो क्या जाएगा, मैक्सिमम। समझ आया, एफ क्या है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर एलसीआर सर्किट एंड फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। जब उस पूरी सर्किट के अंदर जब हमने एलसीआर
फेयर में सोल्व करना और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक तुम डायग्राम को नहीं समझोगे, पीछे वाले नहीं करोगे, कैपेसिटर का, इंडक्टर का, रेजिस्टर का, तब तक इसका कॉम्बिनेशन का नहीं आए। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, हर बार क्वेश्चन में आता ही आता है, ठीक है, चाहे इसके बेस पे न्यूमेरिकल आओ, चाहे डेरिवेशन आओ। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ 1 मार्क्स में इम्पीडेंस पूछ लिया जाता है, व्हाट इज इम्पीडेंस, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए क्या है इम्पीडेंस। जब तक तुम पीछे वाला नहीं करोगे तो इम्पीडेंस कहाँ से आएगा। तो इम्पीडेंस क्या था कि पूरे सर्किट के अंदर टोटल अपोजिशन ऑफ करंट, किसके अंदर, सर्किट के अंदर, ठीक है। तो इसको